अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको एक बार समझ लेंगे कि इसमें लिखा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड कैसी दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कोई भी एक फिक्स है और उससे वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, अब उन्होंने कहा कि जिस स्पीड से चल रही थी, कोई डिस्टेंस कवर कर रही थी, अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो उसको अपने डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे का टाइम कम लगेगा। पर अगर ट्रेन कैसी हो जाए, स्लो हो जाए, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो रेगुलर टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा का टाइम लगेगा। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको डिस्टेंस कितना कवर। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, एक ट्रेन थी जो किसी भी स्पीड से चल रही थी, किसी स्पीड से चलते चलते उसने अगर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर क्या की, बढ़ा दी। जब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो उसको क्या हुआ, 2 घंटे का कम टाइम लगा। और जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो उसको 3 घंटे का ज्यादा टाइम लगा। सीधी सी बात है, इन्होंने तो कहा डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस अगर हमने सपोज कर लिया कि लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, तो क्या काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वेरिएशन किस किस में कर रहे हैं, स्पीड में और किस में हो रहा है, टाइम में। तो जो चीजें वेरिएट होती हैं हमेशा उनको ही वेरिएबल लेना है। वेरिएबल का नाम ही क्या होता है, जो चीज वेरी हो। डिस्टेंस तो वेरी होगा नहीं ना, जैसे मैं बोलूं कि मेरे घर से तुम्हारे घर तक का डिस्टेंस, वो तो फिक्स है। चेंजेस किस में आएंगे, स्पीड में और टाइम में। तो जब चेंजेस स्पीड और टाइम में आ रहे हैं यानी कि वेरी क्या कर रहा है, स्पीड और टाइम, तो आपको वेरिएबल किसको लेना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे तो ये ध्यान रखना, जनरली क्या होता है लास्ट में जो लिखा होता है अपन फटाफट लिख देते हैं, लेट द टाइम बी दिस एक्स एंड वाई, कुछ भी जो लास्ट में फाइंड करना होता है उनको 2 वेरिएबल ले लेते हैं। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि वेरी कर रही है केवल स्पीड और टाइम, इसलिए वेरिएबल लेने पड़ेंगे स्पीड और टाइम को। तो हम सपोज क्या करेंगे कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x और इसके आगे इसकी यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद में दूसरी चीज क्या मैंने बोला था, टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, हमने टाइम सपोज कर लिया, टाइम बी कितना ले लिया, y r। ये बात समझ में आ गई कि स्पीड और टाइम क्यों लिया, निकालना तो आपको डिस्टेंस है, क्योंकि चेंजेस इनमें आ रहे हैं, वेरी ये कर रहे हैं, इसलिए सपोज इनको करना पड़ेगा। अब आती है बात कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन याद है जिसमें नीचे लिखा हुआ था फाइंड द फ्रैक्शन, तो उसमें क्या हमने फ्रैक्शन सपोज किया, नहीं किया ना, हमने क्या सपोज किया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सेम एज हमने यहाँ पे स्पीड और टाइम ले ली है और वहां पे बाद में हमने फ्रैक्शन लिख दिया था, तो फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। तो यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस निकाल देंगे, देयरफॉर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सबको याद है ना, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो उसी से यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया x इनटू y। समझ में आ गया। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लिखोगे, किलोमीटर। यहाँ तक हो गया। अब बस बचा क्या काम, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनानी शुरू कर दी हमने। सबसे पहले ट्रेन ने क्या किया भाई, उसने अपनी 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, हमने भी बढ़ा दी। अपनी स्पीड थी x, हमने बढ़ा दी, क्या कर दी, x प्लस 10। अब टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स लेस, तो वो क्या हो गया टाइम y माइनस 2। अब हमको क्या कहा, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस के लिए फिर हमने स्पीड इनटू
टाइम किया, पर जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसमें तो चेंज किया नहीं। हमको जाना तो यहाँ से यहाँ तक ही है, ए से लेके बी तक, और जो डिस्टेंस हमारा एक्स वाई है, अब हम चाहे स्पीड कम करें, ज्यादा करें, कुछ भी करें, पहुंचेंगे तो यहाँ बी पर ही, और जो हमें टाइम लगेगा वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपकी यहाँ पर इक्वेशन में इक्वल में क्या आ जाएगा, आपका जो फिक्स डिस्टेंस है वही। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एक चीज यूज कर चुके हैं। तो अब ये यहाँ पर y-2 प्लस 10y-2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये आपका बन गया xy माइनस 2x 10y माइनस 20 इज इक्वल टू x। xy टू xy कैंसिल हो गया और लो भाई दी गई इक्वेशन तैयार हो गई। माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं तुम लोगों को ये बात बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब कभी आपको इक्वेशन बनाते टाइम पहली चीज ये देखो, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो वो अवॉइड करो। दूसरी चीज, सारे के सारे कोफिशिएंट अगर सेम नंबर के मल्टीपल हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय सो एंड सो। अब यहाँ पर अपना -2, 10 और -20 है, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं ये यूज करूंगी कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 से क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव चाहते हैं। जब -2 से डिवाइड किया तो ये रह गया x, अब माइनस से किया है तो ये प्लस का क्या हो गया, -2 5 का 10, ये 5y, ये हो गया आपका प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म। कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब सेम है सेकंड करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट में हम समझ ही चुके हैं। अब ट्रेन को स्पीड को कम करना है, कितना 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कम कर दी x माइनस 10, टाइम 3 आवर्स बढ़ाना है यानी y प्लस 3, और इक्वल में डिस्टेंस xy, और ये हो गया xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy। xy to xy कैंसिल, इक्वेशन 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा।